तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सारे मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और काफ़ी दिन बाद आज क्लास हो रही है आपकी राजस्थान कला एवं संस्कृति की। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, ना ही टेक्निकल क्लासेस हो पाई थी और ना ही आपकी कला संस्कृति की क्लास हो रही थी। आज से फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। और राजस्थान कला संस्कृति में मैं बात कर रहा था फेस्टिवल्स को लेकर। ठीक है, मैं बात कर रहा था फेस्टिवल्स को लेके और फेस्टिवल्स में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फागुन मास के त्यौहार को। डे 7 है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मेरी आने वाली क्लासेस हैं, इन फ्यूचर जो क्लासेस भी मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आपको जल्दी से मिल जाए और आप उन्हें अटेंड कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी की प्रे की वजह से जल्दी से ठीक हो पाया हूँ। ठीक है, आई होप कि वापस से तबीयत खराब ना हो और कोई भी हेल्थ इशू ना रहे और आपकी क्लास का ब्रेक ना हो। तो चलिए राजस्थान कला संस्कृति में बात कर रहे हैं हम फागुन मास के त्यौहार को लेके। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो चलेगा फागुन मास के त्यौहार को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फागुन मास के त्यौहार। ठीक है, माघ मास के त्यौहार तक लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर पहले उन क्लासेस को देख ले ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे पढ़ाने का पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास जो हम होने वाली है उसका ओवरव्यू मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिवरात्रि के बारे में, फलेरिया दूज के बारे में, ढूंढ सिंजारा के बारे में। सिंजारा मैंने आपको पहले भी कराया है सावन मास के त्यौहार जब मैंने डिस्कस किए थे, तो वापस से सिंजारा क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होली डिस्कस करेंगे, दुल्हंडी डिस्कस करेंगे। होली को और दुल्हंडी को मैंने अलग अलग क्यों लिखा है वो भी मैं बात करूँगा। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि फागुन मास का नाम आती है आपके दिमाग में होली याद आ जाना चाहिए। ठीक है, और होली आते ही आपके दिमाग में फागुन मास याद आ जाना चाहिए। ठीक है, फागुन मास यानी होली और होली यानी कि फागुन मास। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं शिवरात्रि से। ठीक है, शिवरात्रि से मैं आपको लेके चलूंगा और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जब सारे आषाढ़ मास तक यानी कि सारे मैं त्यौहार करा दूंगा। ठीक है, सारे त्यौहार कराने के बाद एक विशेष सेशन रहेगा मेरी तरफ से जिसमें मैं बात करूंगा ट्रिक से। ठीक है, उस दिन केवल ट्रिक ट्रिक पर बात करेंगे कि ट्रिक से जो फेस्टिवल्स है उनको किस तरीके से याद किया जाए। तो क्लास के साथ और मेरे साथ दोनों के साथ बने रहिए। लास्ट वाली क्लास में हम ट्रिक के साथ एक विशेष सेशन लेने वाले हैं ताकि आपको ट्रिक से ही जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो याद हो जाए। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले त्यौहार की, किसकी, शिवरात्रि की। तो चलिए शिवरात्रि को डिस्कस करते हैं और अपना वही पुराना तरीका जो है हम लोग लेके चलते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ठीक है, पुराने तरीके से ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं किस त्योहार के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपका माघ मास निकल जाएगा उसके तुरंत बाद आएगी शिवरात्रि। ठीक है, उसके बाद फागुन मास में आएगी क्या, शिवरात्रि। शिवरात्रि कह लीजिए या शिव तेरस कह लीजिए। ठीक है, शिवरात्रि कहिए या फिर कहिए शिव तेरस। कब आती है, फागुन मास में। फागुन में भी कब आती है, फागुन कृष्ण पक्ष तेरस को। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि शिवरात्रि यानी कि शिव जी से संबंधित ये त्यौहार है और तेरस यानी कि तेरस को आता है। आपको ये मालूम पड़ गया होगा। आपको इसको किस तरीके से याद रख लेना है कि शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो आता है कब, जिस महीने में होली आते हैं उस महीने में शिवरात्रि का त्यौहार आता है। आपको इस तरीके से इसको याद रख लेना है। इजी गोइंग आप इसको याद रख पाएंगे। ओके, तो शिवरात्रि शिव तेरस इसको कहते हैं और फागुन कृष्ण तेरह को इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या मान्यता है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर दो मान्यता है। पहली मान्यता यह है कि इस दिन शिव जी का जन्म माना जाता है। शिव जी का, भगवान जो शिव हैं, शिव जी का
जन्म हुआ था, और एक इसके पीछे फैक्ट ये है कि इस दिन माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ठीक है, दो इसको लेके मान्यता है कि एक शिव जी का जन्म हुआ था और एक शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पार्वती विवाह। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हैं जिसको जो शिव तेरस को लेके जो मान्यता है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कई कई जगह पर इसे शिव चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कई कई जगह पर इसको शिव चौदस के नाम से भी, शिव चौदस या भोला चौदस के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ब्रज क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र है वहां पर जो शिव जी का शिवरात्रि जो है वो चौदस वाले दिन मनाई जाती, चौदस वाले दिन जो है वो मनाई जाती है, इसलिए इसे शिव चौदस भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो बनाई जाती है वो शिवरात्रि अपने राजस्थान के अंदर शिव तेरस को यानी कि फागुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, और ब्रज क्षेत्र के आसपास ही मनाई जाती है फागुन कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। और ओके, तो शिव जी का जन्म से संबंधित है या शिव पार्वती के विवाह से संबंधित इसको माना जाता है। ठीक है, और एक बार और इसका जो मेला है, ठीक है, इसका जो मेला है वो स्पेशल आपको यहाँ लिखना है। ये जो मेला लगता है, ठीक है, ये लगता है शिवाड़ गांव मेला। इसके दो मेले लगते हैं। ठीक है, एक ये मेला हो गया शिवाड़ गांव, शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर। ठीक है, कहाँ पर लगता है? सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर को विशेष मेले का आयोजन किया जाता है शिवरात्रि वाले दिन। और वहां पर कौन सा मंदिर है शिवाड़ गांव में? तो उसका नाम है घोषमेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर है? घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है शिवाड़ गांव में। और शिवाड़ गांव कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। जब मैं बात कर रहा हूँ घुसमेश्वर महादेव के बारे में, तो इसके बारे में आपको एक विशेष बात ये याद रखनी है कि ये जो है, ठीक है, शिवाड़ गांव में ये जो है ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, क्या याद रखना है? भगवान शिव का 12वां 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा माना जाता है? घुश्मेश्वर जो महादेव मंदिर है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में जो ये मंदिर है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, ये आपको याद रख लेना है। एक मेला ये हो गया, और एक मेला लगता है इस दिन पशु मेला। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक कौन सा मेला लगता है शिवरात्रि वाले दिन? शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, ये कहां पर लगता है? करौली में। कहां पर लगता है? करौली में। यानी कि दो मेले हो गए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेला जो है वो ये है शिवाड़ ग्राम वाला, और एक है शिवरात्रि पशु मेला वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। किसके बारे में? शिवरात्रि के बारे में। आपको ये जो दो तीन चीजें, फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, और इस मेले के बारे में, शिवाड़ ग्राम मेले के बारे में, शिवरात्रि पशु मेले के बारे में जब मैं मेला आपको डिस्कस करूंगा तब आपको और डीपली मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। अभी आपको इसको फैक्ट्स के तौर पे जो है वो याद रख लेना है। ओके, अब बात करेंगे अगले त्योहार के बारे में। किसके बारे में? अगले त्योहार के बारे में इसको बात करेंगे। और अगला त्योहार है फलरिया दूज या फुलेरा दूज। ठीक है, ये कब आता है? ये आता है फागुन शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, यानी कि फागुन की कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार जो है वो है, कौन सा है? शिवरात्रि करके जो है वो एक ही त्योहार मनाया जा रहा है। और फागुन के शुक्ल में, ठीक है, फागुन के शुक्ल में
आप सबसे पहला त्योहार है जो है फागुन शुक्ल द्वितीया को है, वो कौन सा त्योहार है? फुलेरा दौज है। और इस दिन क्या है कि अबूझ सावे होते हैं, ठीक है? क्या होता है? ये एक अबूझ सावे वाला मुहूर्त होता है, यानी कि इस दिन जितनी जो भी शादियां होती हैं वो करना शुभ रहता है। और जिस किसी की भी शादी का मुहूर्त नहीं होता है, ठीक है, जिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी का मुहूर्त नहीं निकल पाता है, तो वो इस दिन शादी कर सकते हैं, यानी कि इस दिन के सभी मुहूर्त, सभी समय जो होते हैं वो शुभ होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? अबूझ सावा वाला दिन, ठीक है? तो इसको आपको याद रख लेना है, इसके में केवल इतनी ही बात है, ठीक है? अब अगले त्योहार के बारे में जो हम बात करेंगे उसका नाम है डूंड या सिंजारा, ठीक है? तो मैंने सिंजारा या ढूंढ, ठीक है, सिंजारा मैंने आपको करा दिया था सावन के त्योहार, जब मैंने डिस्कस किया था सावन वाला वीडियो, आप लोग देख लेना, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो सावन वाला जो सावन में मैंने आपको, जब सावन में आपको करा रहा था जहाँ से अपने राजस्थानी त्योहार की स्टार्टिंग होती है, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि 4 तरीके के सिंजारे होते हैं, जिसमें से 2 सिंजारे महिलाओं के होते हैं, एक सिंजारा सावन में आता है और एक सिंजारा चैत्र में आता है। एक सिंजारा मैंने आपको बताया था पुरुषों का होता है, लड़कों का होता है, जो का आता है भाद्रपद में। और एक सिंजारे की मैंने बात की थी छोटे बच्चों का सिंजारा, जो आता है फागुन में, ठीक है? तो ये वही सिंजारा है जिसको लेके अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सिंजारा है जिसे डूड भी कहा जाता है, तो ये सिंजारा किसका है? छोटे बच्चों का सिंजारा। इसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चों का सिंजारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, इस सिंजारे हर सिंजारे का अपना एक अलग महत्व होता है। तो इस छोटे बच्चों के सिंजारे से क्या मतलब है? छोटे बच्चों के सिंजारे से मतलब है कि जब कोई बच्चा नवजात शिशु होता है, उसका जन्म होता है, तो उसके जन्म पर जो पहली होली आती है, यानी पहला फागुन जो आता है, ठीक है? तो उस दिन फागुन शुक्ल, आज कब आता है ये? फागुन शुक्ल फागुन शुक्ल एकादशी को, ठीक है? तो फागुन शुक्ल एकादशी वाले दिन, ठीक है, छोटे बच्चों का सिंजारा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके नानी के घर से या फिर उसके बुआ के घर से, ठीक है, बच्चे के लिए कपड़े, बच्चों के लिए उपहार जो है वो भिजवाए जाते हैं, वो आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से छोटे बच्चों का सिंजारा कब मनाया जाता है? फागुन शुक्ल एकादशी को, ठीक है? तो इसके इसमें आप नोट कर लेंगे, नवजात नवजात शिशु की पहली होली पर उसके नानी या बुआ के घर से कपड़े या उपहार आते हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रख लेना है कि सिंजारा किस लिए मनाया जाता है। लड़कों का सिंजारा मैंने आपको बता दिया था, और लड़की महिलाओं का भी सिंजारा बता दिया था। हर सिंजारे का अपना एक अलग महत्व है और अलग उनकी तिथियां हैं, ठीक है? तो भाद्रपद के त्योहारों में लड़कों के सिंजारे को डिस्कस कर चुका हूँ, और सावन के त्योहार में मैं एक सिंजारा महिलाओं को डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, आप जाकर उस क्लास को देखिए, इसलिए मैं स्पेशल थंबनेल बनवाया है, ताकि आप लोग पर्टिकुलर, आपको कोई त्योहार अगर देखना है तो आप केवल उस ही वीडियो को केवल देखें, और आपको एग्जाम के टाइम पर वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल हो जाए, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है? फागुन शुक्ल एकादशी के त्यौहार के बारे में बात हो गई, फागुन शुक्ल द्वितीया द्वितीया के त्यौहार के बारे में भी बात हो गई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं होली की, ठीक है? होली,
होली कब आती है? होली आती है फागुन की पूर्णिमा को। कब आती है होली? फागुन की पूर्णिमा को। ठीक है, फागुन की पूर्णिमा को ये होली आती है। मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक होली होती है और एक होती है धुलंडी। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? हम दोनों को ही होली बोलते हैं, इसको बोल देते हैं छोटी होली और इसको बोल देते हैं बड़ी होली, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में, ठीक है, यानी कि हमारे त्योहारों में इस होली का विशेष महत्व है, यानी कि असली होली ये है। ठीक है, ये केवल खेलने वाली होली है, लेकिन असली होली जो होलिका दहन वाली होली होती है उसको कहते हैं। इस होली का मतलब है जिस दिन होली जलेगी। ठीक है, जिस दिन होली जलेगी। और इस होली का मतलब है जिस दिन होली खिलेगी, खेली जाएगी यानी कि। ठीक है, तो धुलंडी इसे कहते हैं। और होली, छोटी होली नहीं, होली एक्चुअल में यही है, होली। ठीक है, तो ये जो होली होती है, यानी कि ये जो होली होती है वो आती है फागुन की पूर्णिमा को। कब आती है? फागुन पूर्णिमा को। और जो होली हम रंगों से खेलते हैं वो आती है चैत्र में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। लोग धुलंडी को फागुन पूर्णिमा करके आ जाते हैं, जब ऑप्शन में आता है तो वो फागुन पूर्णिमा जरूर देगा ऑप्शन में। आपको याद रखना है कि जिस दिन होली का दहन होता है वो होती है फागुन पूर्णिमा वाले दिन, लेकिन जो होली खेली जाती है वो खेली जाती है फागुन पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि चैत्र में। ठीक है, चैत्र में कृष्ण एकम को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रख लेनी है कि होली कब खेली जाती है? चैत्र कृष्ण में खेली जाती है, चैत्र महीने में खेली जाती है। और होली जलाई कब जाती है? होली जलाई जाती है फागुन के महीने में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं हटा देता। ठीक है, तो होली को लेकर हम बात कर लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। ये जो सारी चीज़ें होली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, हम लोग काफ़ी टाइम से बचपन से ही इनको किताबों में पढ़ते हुए आए हैं कि होली किस लिए मनाई जाती है। ठीक है, तो माना जाता है, क्या माना जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि भक्त प्रहलाद, ठीक है, मैं इसके लिए अलग पेज ले लेता हूँ, कि जो प्रहलाद थे, ठीक है, ये कौन थे? भगवान विष्णु के भक्त थे। ठीक है, भगवान विष्णु के भक्त थे। और प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? हिरण्य कश्यप। ठीक है, जो खुद को भगवान मानता था और विष्णु का भक्त नहीं था। ठीक है, खुद को भगवान मानता था, विष्णु का भक्त नहीं था। हिरण्य कश्यप की एक बहन थी होलिका, यानी कि प्रहलाद की बुआ थी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, क्या नाम था जिसका? होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक चुनरी कह लो, आप ओढ़नी कह लो, उसके पास एक दुपट्टा था जिसको वरदान प्राप्त था कि अगर उसको वो ओढ़ लेती है तो अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर वो ओढ़ती है उस चुन्नी को तो उस चुन्नी की वजह से अग्नि उसका, आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, वो जलेगी नहीं। ठीक है, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार रोका, ठीक है, विष्णु की भक्ति करने से, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तो अंततः हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मरवाने के प्रयास नाकाम प्रयास के बाद हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि बहन, तुम होली में, ठीक है, बैठ जाओ, आग में बैठ जाना अपनी चुन्नी को ओढ़कर, तुम उस चुन्नी की वजह से बच जाओगी और प्रहलाद मर जाएगा। ठीक है, जब प्रहलाद को होलिका के संग बिठाया गया तो प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपना चालू करता है, उन्हें याद करना चालू करता है। और विष्णु की कृपा से होलिका का जो दुपट्टा है वो उड़कर प्रहलाद के पास आ जाता है, प्रहलाद को कवर कर लेता है, होली जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। यानी कि इस विजय स्वरूप, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत स्वरूप, ठीक है, इस होलिका के दहन को किया जाता है। ठीक है, होलिका के पति भी थे जिनका नाम था इल्लोजी। ठीक है, इल्लोजी कह लो या इलोजी कह लो। आपको कहानी समझ में आएगी, बहुत शॉर्ट में मैंने डिस्कस किया है इस कहानी को आप लोगों से। तो चलिए प्रीवियस पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो होली का दहन, ठीक है, विशेष बात एक लिख लेते हैं, होलिका दहन होलिका का जो दहन है वो इस दिन किया जाता है। ठीक है, और होलिका का दहन इस दिन किया जाता है। होलिका
मान्यता कहानी जो है मैंने आप लोगों को बता दी, मैं वो कहानी नहीं लिखा रहा हूँ, बस इतना लिखा रहा हूँ। होलिका के जलने एवं प्रहलाद के बचने की खुशी में इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन क्या होता है कि होल मैंने बता दिया, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, होलिका की जलने व प्रहलाद के बचने की खुशी में। ठीक है, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन, ठीक है, अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है होलिका के प्रतीक स्वरूप। ठीक है, जला, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष जो है उसको माना जाता है होलिका स्वरूप, और नारियल जो होता है उसको माना जाता है प्रहलाद स्वरूप। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आपके गली मोहल्लों में काफ़ी जगह लकड़ी या कुछ लकड़ी वगैरह, उपले, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उनको इकट्ठा करके, ठीक है, होलिका का स्वरूप बना के उसमें नारियल रख के अंदर, ठीक है, इस तरीके से होलिका को जलाया जाता है। ओके, और ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा होलिका दहन के पीछे की कहानी। अब बात करते हैं दुल्हनडी की कहानी। ठीक है, तो दुल्हनडी की कहानी में मैं आपको यही इसी पेज से लेकर चल, अगले पेज पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं एक बात कर लेता हूँ। होलिका दहन, होलिका के मैंने आपको बताया था कि होलिका के पति का क्या नाम था, इल्लोजी था। ठीक है, होलिका के पति का क्या नाम था, इल्लोजी था। इन्हें कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। क्या कहा जाता है इन्हें, छेड़छाड़ का देवता। जब होलिका का दहन हो जाता है, होलिका राख बन जाती है, तो होलिका के जलने के दुख में, ठीक है, ये धूल में लोटपोट होते हैं। क्या होते हैं, धूल में लोटपोट होते हैं, या होलिका की राख में लोटपोट होते हैं, या धूल में लोटपोट होते हैं। तो इनके धूल में लोटपोट होने के कारण ही, ठीक है, क्या नाम दिया गया, धुलंडी नाम दिया गया, और इसको त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, होली पे आपको पता है धुलंडी वाले दिन काफी गीत गाए जाते हैं, नृत्य होते हैं, इन सारी चीजों की भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो धुलंडी की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, धुलंडी कब आती है, चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है विशेष तौर पर। क्यों मनाई जाती है धुलंडी, होलिका दहन के पश्चात, होलिका दहन के पश्चात होलिका के पति इल्लोजी होलिका के दुख में लोटपोट होते हैं। ठीक है, इल्लोजी को क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ का देवता। ठीक है, इल्लोजी के बारे में विस्तार से जब मैं लोक देवताओं के बारे में बात करूंगा, वहां पर आपको इल्लोजी के बारे में और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो होली एक ऐसा त्योहार होता है जिस दिन सर्वाधिक जो है नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, गीत गाए जाते हैं। तो होली पे कौन से गीत गाए जाते हैं, तो गीत देखिए, होली वाले दिन सब धमाल मस्ती करते हैं। ठीक है, होली का त्योहार इसी तरीके से मनाया जाता है, तो एक धमाल गीत गाया जाता है। और पर होली कौन से महीने में आती है, फागुन महीने में जाती है, तो इस दिन फाग गाए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के गीत गाए जाते हैं। धमाल को कैसे याद रखेंगे आप, कि इस दिन धमाल मस्ती की जाती है, धमाल गीत हो गया। और फागुन महीने में आता है तो फाग गीत गाया जाता है। एक इसमें प्रमुख नृत्य है, प्रमुख गीत और प्रमुख नृत्य। तो प्रमुख नृत्य कौन सा होगा, प्रमुख नृत्य है गैर।
ठीक है, जो मोस्टली कहाँ किया जाता है, उदयपुर वाले इलाके में, आदिवासी इलाके में इसको किया जाता है। ठीक है, तो धमाल गीत और फाग गीत गाए जाते हैं और गैर नृत्य जो होता है वो प्रमुख नृत्य माना जाता है। ठीक है, हमारे राजस्थान में अलग अलग मतलब काफ़ी जगह पर अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके की होली मनाई जाती है। जैसे कि मैं ब्रज क्षेत्र की अगर होली की बात करूं, ब्रज क्षेत्र में लठमार होली जो है, जो राधा कृष्ण, जहां पर राधा कृष्ण को होली स्वरूप, यानी कि राधा कृष्ण जो है वहां माना जाता है कि राधा कृष्ण को पूजा जाता है ज़्यादा, और वहां पर होली को उन्हीं के प्रेम स्वरूप मनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर लट्ठमार होली होती है जहाँ पर महिलाएं जो होती हैं पुरुषों में लट्ठ मारती हैं। ठीक है, दो ग्रुप होते हैं महिलाओं के और पुरुष के, महिलाएं पुरुषों में लट्ठ मारती हैं और पुरुष उस लट्ठ से बचाव करते हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से राजस्थान में कई तरीके की जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो धुलंडी में मैंने क्या बताया, होलिका दहन के पश्चात होलिका के पति इल्लो जी होलिका के दुख में लोटपोट होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। ठीक है, इल्लो जी की सवारी भी निकाली जाती है। ठीक है, इल्लो जी की सवारी, सवारी कहां पर निकाली जाती है, जाल और बाड़मेर। ठीक है, ये दो जगह है जहां पर इल्लो जी की सवारी भी निकाली जाती है। और जब होलिका दहन हो जाता है, ठीक है, हम लोग घर पे होलिका दहन करते हैं, उसके बाद जो है नई धान, ठीक है, नई धान जब फरवरी मार्च होता है तो वह किसान की नई धान कट कर आती है, नया ज्वार आता है, तो उसको क्या है कि हम लोग ज्वार की जो होते हैं बालियां जो है उसे चढ़ाते हैं। ठीक है, उस अग्नि में चढ़ाते हैं, अग्नि में अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं मंदिरों में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सड़ाऊ कहा जाता है। तो एक चीज और लिख लेंगे, होली के दिन मंदिर में या अग्नि में ज्वार या धान की बालियां चढ़ाई जाती है, जिसे सड़ाऊ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि होली के दिन मंदिर में जो है वो नया धान किसान का आता है, वो चढ़ाया जाता है, अग्नि में चढ़ाया जाता है, अग्नि में अर्पित किया जाता है। ठीक है, इल्लोजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मुझे यहाँ बताने लायक मैंने जरूरी लगा, वो मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी हम जो लोक देवता के बारे में बात करेंगे वहाँ इल्लोजी को अच्छे से समझेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो धुलंडी का त्यौहार होता है, ठीक है, तो विशेष जो धुलंडी का त्यौहार होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यता के साथ, सॉरी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से होली को मनाया जाता है। तो किन किन स्थानों पर होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी प्रचलित, बड़ी प्यारी होली जो है वो है देवर भाभी की होली। ठीक है, कौन सी होली है, देवर भाभी की होली। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में विभिन्न प्रकार की होली। ठीक है, तो सबसे पहली और प्यारी होली होली जो है वो है देवर भाभी की होली। देवर भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है, प्रेम वाला। ठीक है, तो देवर भाभी का जो होली है वो बड़ी प्रचलित है, वो बड़ी प्रचलित कहाँ की है, वो है ब्यावर की। ठीक है, ब्यावर की, ब्यावर अजमेर की। आप इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि देवर भाभी की होली कहाँ की प्रचलित है, तो देवर ब्यावर, एक राइमिंग के तौर पर आप इसे याद रखेंगे, देवर ब्यावर, देवर ब्यावर, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। दूसरी होली की जब मैं बात करूंगा, एक होती है कपड़ा फाड़ होली। कपड़ा फाड़ होली। ठीक है, कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ना मतलब प्रचलित तो एक विशेष जगह की है, लेकिन आज का कपड़ा फाड़ने की प्रथा, ठीक है, नालियों में फेंकने की प्रथा, गोबरों में गोबर से होली खेलने, मतलब होली के त्योहार को इतना
गंदा बना दिया है, ठीक है, इतना गंदा कर दिया है उस होली के त्योहार को कि आज आदमी, ठीक है, घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करता है। ठीक है, कहीं की जगह पे विशेष प्रकार की होली मनाया जाता है, उनकी मान्यता है, उनकी प्रथाएं हैं, ठीक है, उनकी रीतियां हैं, उनकी स्पिरिचुअल्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन इस त्योहार को इतना गंदा कर दिया है, कहीं गोबर से खेल रहे हैं, कहीं पर नालियों में फेंक रहे हैं, ठीक है। तो कपड़ा फाड़ होली जो है वो है पुष्कर अजमेर की। कहाँ की है? पुष्कर अजमेर की जो है वो काफी फेमस होली है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? नग्न होली भी कहा जाता है। नग्न होली भी कहा जाता है, ठीक है। और इस दिन जो होता है, जो पुष्कर में कपड़ा फाड़ जिस दिन होली का आयोजन किया जाता है, उस दिन यहाँ पे खेल कूद का आयोजन होता है और इराड़ा गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। इराड़ा गीत जो है गाए जाते हैं, इराड़ा गीत गाए जाते हैं और खेल कूद का आयोजन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। देवर भाभी की होली हो गई, कपड़ा फाड़ होली हो गई। अगली होली के बारे में बात करेंगे। तीसरी होली है लट्ठमार, ठीक है। नहीं, अभी मैं अजमेर की होली के बारे में बात कर लेता हूं। तो एक होली है कौड़ा मार होली, ठीक है। दो ग्रुपों में बटकर ये होली होती है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कौड़ा मारता है, और जो दूसरा जिस जिस ग्रुप में कौड़ा मारा जाता है वो ग्रुप वो गुट जो है वो कौड़ा मारने वालों से बचता है, ठीक है। तो कौड़ा मार होली ये कहाँ की है? भिनाय भिनाय अजमेर की, ठीक है। चौथी होली की जो मैं बात करूंगा वो होली है बाड़मेर की, ठीक है। कौन सी? पत्थर मार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। पत्थर मारते हैं, ठीक है। पत्थर मार होली है कहाँ की? फेमस है, बाड़मेर की है। पांचवें नंबर पर है लट्ठमार होली। एक लट्ठमार होली अपने ब्रज क्षेत्र में बड़ी फेमस है, ठीक है। वहाँ की मथुरा वृंदावन की होली को तो अपने आप में ही एक विशेष महत्व है। कभी जाइएगा आप होली पर, वहाँ के वृंदावन और मथुरा का आनंद लीजिएगा। वहाँ सैलानी आते हैं, दूर दूर से विदेशी आते हैं वहाँ होली मनाने के लिए। वहाँ की होली का और वहाँ के प्यार का एक अलग ही अद्भुत आनंद है, ठीक है। तो एक लट्ठमार होली कहाँ की फेमस है? महावीर जी की, ठीक है। महावीर जी की फेमस है। छठा, एक होली है भगोरिया होली, ठीक है। भगोरिया होली मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ की बड़ी फेमस होली है ये। मेवाड़ में आदिवासी, ठीक है। मेवाड़ की बड़ी फेमस होली है। कौन सी होली? भागोरिया होली। एक है अपना राव जी की होली। इसे इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसको अलग कलर में लिख दे रहा हूं। राव जी की होली। राव जी की होली कब मनाई जाती है? राव जी की होली देखिए मंडोर, मंडोर जोधपुर में मनाई जाती है। मंडोर जोधपुर में मनाई जाती है। इसको आप कैसे याद रखना है कि जो जोधपुर के राजा महाराजा थे, ठीक है, जो जोधपुर के राजा महाराजा थे वो अपने नाम के आगे राव लगाया करते थे, ठीक है। राव राव लगाते थे, इसलिए मंडोर से आपको याद रखना है राव, ठीक है। राव से आपको मंडोर जोधपुर याद रखना है। एक होती है फूलों की होली। फूलों की होली या फूल महोत्सव भी आप इसको कह सकते हैं। और ये कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। ये जो त्योहार है, ठीक है, ये जो त्योहार है 5 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्ण 1 से और 5 तक, ठीक है। और ये विशेषकर किन के द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही
जो संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आज के जितने भी त्योहार डिस्कस कर रहे थे तो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जब सारे त्योहार आपके हो जाएंगे आषाढ़ तक, तब मैं बात करूंगा, एक ट्रिक के साथ एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां हम सारे त्योहारों को ट्रिक से पढ़ेंगे। राजस्थान में विभिन्न विभिन्न तरीके की होली है। कपड़ा फाड़ होली जो अजमेर की फेमस है, पत्थर मार होली हो गया। ठीक है, पत्थर मार होली बाड़मेर की जो है वो फेमस है। लट्ठमार होली महावीर करौली जी की। भागोरिया होली जो है वो कहाँ की है, मेवाड़ की है। राव जी की होली जो है मंडोर जोधपुर की है। कौड़ामार होली अजमेर की है। ठीक है, इन सारे फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है। जहां तक कोशिश होगी जब हम बात करेंगे ट्रिक से समझाने की, तो आपको वहां ट्रिक से याद कराने की कोशिश की जाएगी। बाकी आपको जितने फैक्ट्स आपसे याद हो सकते हैं आप उन्हें याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में त्योहार को। और अगले हम चैत्र के त्योहार के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के त्योहार मैंने आपको सारे समझा दिए। चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और टेक्निकल जो डीबीएमएस चल रहा था, डीबीएमएस की क्लास भी मे बी आज अपलोड कर दी जाएगी। और बाकी जो ऑक्टल टू बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है वो भी मैं आपको जल्द ही कराऊंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।